नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे और सातों पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ जी के सातों बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज्यादा सुंदर, सुशील और संस्कारिक थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सभी देवरानियों से कहा कि चलो आज घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी लेकर आते हैं। सभी बहुएं डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई। जब बहुएं मिट्टी खोदने लगी तब वहां एक सांप निकला। बड़ी बहू उस सांप को खुरपी से मारने लगी। तब छोटी बहू बोली, मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। तब सांप एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सांप से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सांप के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प से जो वादा किया था वह भूल गई। अगले दिन जैसे ही उसे यह बात याद आई तब वह दूध लेकर वहां पहुंची। तब उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा था। वह सर्प से बोली, भैया मुझे माफ कर दो, मैं अपने घर के कामों में आपको दूध पिलाना भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं तुझे अभी डस लेता, लेकिन तूने मुझे भैया कहा है इसलिए तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए वह मांग ले। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं आपको पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिनों बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पीहर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पीहर में नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। तभी वह सांप एक मनुष्य का रूप धारण करके उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को मेरे साथ भेज दो। तब सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं है। तब सर्प बोला, मैं दूर के रिश्तेदार का भाई हूँ। इस तरह विश्वास दिलाकर छोटी बहू को अपने साथ ले गया। रास्ते में उसने छोटी बहू को बताया, बहन मैं तुम्हारा भाई सांप हूँ और तुम्हें अपने साथ नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ पकड़ लो। छोटी बहू ने ऐसा ही किया। जैसे ही वह नागलोक पहुंची, नागलोक के धन को देखकर छोटी बहू चकित रह गई। सर्प उसे अपने माता के पास ले गया और बोला, माता यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहेगी। सर्प की माता ने छोटी बहू को लाड किया। वहाँ सांपों के बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। वह रोज देखती कि माँ सभी को रोज दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां आकर दूध पी लेते। एक दिन वह माँ से बोली, आज मैं दूध ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दिया। घंटी की आवाज सुनकर छोटे छोटे सांप दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही उनके मुंह जल गए। सभी बच्चे गुस्से में बोले, हम इसे काटेंगे। परंतु माँ के समझाने पर बच्चे मान गए। अब छोटी बहू के जाने का समय हो गया। उसके भाई सर्प ने और उसकी माँ ने हीरे मोती देकर उसे विदा किया। इतनी सारी धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत तो दे दिया, लेकिन इसे साफ करने के लिए एक सोने की झाड़ू भी देता तो अच्छा होता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दिया और साथ ही एक हार भी दिया। उस हार की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी।
जब यह बात नगर की रानी को पता चला तो वह उसे पाने की इच्छा से राजा को बताई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने के लिए भेज दिया। राजा के डर से सेठ जी छोटी बहू का हार सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और अपने भाई सर्प को याद करके सारी बात बताई। सर्प बोला, तुम दुखी मत होना, राजा वह हार लौटा देगा। रानी ने जैसे ही वह हार पहना, वह हार एक सांप बन गया। रानी ने डरकर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को बुलवाया। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तुमने यह जादू कैसे किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा वैसा नहीं है, यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। तभी वह सर्प नाग वहां प्रकट हो गया। नाग बोला, यह मेरी बहन है और मैंने इसे यह हार दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया, क्योंकि उस दिन सावन पंचमी थी। तभी से उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा। इस कथा को सुनने से नागदेव हमारी रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय हो।